आप देख रहे हैं वोकल टाइम्स न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए वोकल टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मिलती रहें आपको ताज़ा खबरें। के जेई द्वारा अवैध वसूली में मनमानी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता आसिफ ताहिर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चले, बिजली के जेई अजय कश्यप द्वारा आसिफ ताहिर व अन्य लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई थी, जिसमें जेई ने आसिफ ताहिर व अन्य पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की सही जांच करने के लिए आसिफ ताहिर एसएसपी मेरठ से मिले, जहां एसएसपी ने इस मामले की जांच के आदेश इंस्पेक्टर खिटौर को दिए। वहीं बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और जांच के लिए कमेटी गठित की है, जिससे बिजली विभाग के करप्ट अधिकारियों में खलबली मच गई है। आइए सुनवाते हैं क्या है पूरा मामला। है कि 31 अक्टूबर को लगभग 10 साढ़े 10 बजे 10 बजे के आसपास जई अजय कश्यप उसके साथ दीगर लाइनमैन चेक इन कर रहे थे। हम तदफीन से आ रहे थे तो उनकी 3-4 दिन से एक ऑडियो वायरल हो रही थी, जिसमें सीधे सीधे पैसे की बात हो रही थी और लेन देन का मामला उसमें चल रहा था। तो हमने जई साहब से कहा कि आपकी एक ऑडियो वायरल हो रही है, आप जो ये रिश्वतखोरी कर रहे हैं या चोरी के नाम पे जो आप पकड़ रहे हैं, क्या राजकोष में आप पैसा जमा कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज हम एसडीओ साहब से इस संबंध में मिलेंगे। ये बात हमारी उनसे हुई, वो चले गए। तो 1 घंटे के बाद हमने 11:46 पे एक फेसबुक पे एक मैसेज डाला कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के शेर एसडीओ खिटौर का घेराव करेंगे भ्रष्टाचार के विरोध। तो 12 बजे के बाद लगभग 1 बजे इन्होंने एक तहरीर तैयार की फर्जी हमारे खिलाफ खिटौर थाने में दे दी कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, और 15 आदमी और अज्ञात हम 3 मुजीब, नूर मोहम्मद और मैं, उनके खिलाफ एक प्राथमिकता दर्ज करा दी। तो जब हमें 2 सवा 2 बजे के आसपास पुलिस हमारे पास आई कि जी आपने सरकारी कार्य में बाधा डाली, तो हम पुलिस के साथ इंस्पेक्टर साहब के सामने पेश हुए और हमने कहा कि हमारा जो एक्यूज़ है, जहां हमने कोई गलती की है, आप इसकी स्पष्ट जांच करा लीजिए। अगर हम कसूरवार हैं तो आप हमें जेल भेज दीजिए। ये बात हो गई। होने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने हमें पूरी तरह से ये आश्वासन दिया कि आप जाइए, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, अगर आप दोषी हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। तो 31 के बाद हमने ये माना कि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन 4 तारीख को हमारी संज्ञान में आया कि हमारे खिलाफ एक झूठी वो ही प्राथमिकता दर्ज हो गई। अब ये नामालूम पुलिस ने किस तरह से उसकी जांच की, हमें अपराधी समझा या न समझा, ये तो उनकी जांच का विषय है। लेकिन हमने 4 तारीख में पूछा, वहाँ गए कि जी हमारा क्या एक्यूज़ है, क्या हमने गलती की है, तो हमें वहाँ स्पष्ट जवाब नहीं मिला। 5 तारीख को हम माननीय वरिष्ठ पुलिस कप्तान साहब के यहाँ पहुँचे और हमने एक प्रार्थना पत्र उन्हें दिया और ये कहा कि हमारे ख़िलाफ़ जो भी ये एफआईआर हुई है ये आधारहीन है, तथ्यों से परे है, हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये सब हमें दबाने के लिए, हमारी आवाज़ दबाने के लिए किया गया है, ताकि हम इनके भ्रष्टाचार का उजागर न कर सकें। एसएसपी साहब ने क्या जवाब? एसएसपी साहब ने ये कहा कि इसकी हम जांच करा रहे हैं, जो तथ्य सामने आएंगे वो हम सामने रख देंगे, उनके खिलाफ जो कसूरवार होगा उसको हम सजा देंगे। तो अब क्या मामला, आप क्या वहाँ से प्रार्थना पत्र आया, इंस्पेक्टर साहब ने हमें बुलाया, कल हमसे कहा, तो हमने कहा कि आज हम व्यस्त हैं, कल आपसे मिलेंगे। तो आज बता दिया हमने, जो उनकी जो ऑडियो थी, जो उनके मोबाइल से जो उनकी वीडियो बनी हुई थी
और हमने बाकायदा एक मेमोरी में डलवा दिया, और उनके खिलाफ जो हमने धरने प्रदर्शन दिए थे, एक्शन को भी हमने लिखा उसके बारे में। उन्होंने भी एक जांच कमेटी बना दी इनके खिलाफ। कल मुझे लगभग 5:12 पे कॉल आया मेरठ एक्शन के यहाँ से कि आपका जो प्रार्थना पत्र था वो हमने स्वीकार कर लिया और उसकी जांच हमने कमेटी एक बना दी है, और 1-2 दिन में आपको प्रार्थना पत्र मिल जाएगा जो एंटी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, जो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के खिलाफ बताया जा रहा, कुछ बात भी दर्ज है उनके खिलाफ, FIR है, इस तरह के केसेस। ये कलवा जो है जिला बदर है, ये हापुड़ का रहने वाला है। नासिर पे 302 का पहले मुकदमा एक है, ये अपराधी श्रेणी के हैं। दूसरी बात, एक ये रातों को कटवे डलवाते हैं और वहाँ 2-4 इनके जो अपने रिलेटेड आदमी हैं, किसी का 200 रुपये का बिल आ रहा, किसी का 300 रुपये का बिल आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ हो रहा है किठौर में, क्षेत्र में जो भी चोरी करा रहे हैं, तो सब ये अपने जो संविदा कर्मचारी हैं या उसके विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जाइए हैं, सब मिल गए अपना महीना वहाँ लेते हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना मासिक लगा रहा है। तो ये हमने बर्दाश्त नहीं किया, उसकी हमने आवाज़ उठाई, इसलिए उन्होंने हमारे खिलाफ हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कार्य किया। अच्छा, अब पुलिस का क्या कहना है, अब जो है उनके पास जांच चाहिए? आज इंस्पेक्टर साहब ने हमसे बोला है कि आप पे जो भी इनके आरोप हैं ये निराधार हैं। जांच में ना इनके पास कोई ऑडियो है, ना वीडियो है, ना कनेक्शन का है, इनके पास कुछ नहीं है, ये सब आधारहीन है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस केस को स्पंज कर देंगे और इनके खिलाफ जांच के जो भी आपने सबूत दिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आपके खिलाफ जो आपके में सारी चीजें नहीं हो पाती हैं और जो मामला पहले से भी ऐसा उलझावा सा चल रहा है, तो आगे को भी अगर ऐसा ही रहा तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, हम एंटी करप्शन में हम तैयारी कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं हमारे पास वो हम इन्हें रखेंगे, और बाकी जो है कप्तान साहब की जो ये रिपोर्ट पुलिस बना के देगी, अगर हम उससे संतुष्ट हैं हमारे साक्ष्यों के एतबार से, तो एक बार फिर कप्तान साहब से इसके बारे में कहेंगे कि आप इसकी जांच किसी अदर से करा लें कि वास्तविकता क्या है, हम अपराधी हैं या नहीं हैं, और जो वो लोग दोषी हैं जो इसमें करप्ट हैं भ्रष्टाचार में, तो उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। विभाग द्वारा दें या पुलिस विभाग द्वारा, ये सरकार का काम है, इनका काम है, हमारा काम है आवाज़ उठाना, और हम समाज की हर आवाज़ को उठाएंगे जो समाज में गलत होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे भूमाफियों को ज़मीन घेरने का हो, और चाहे किसी के साथ जुल्म हो रही हो, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। आला अधिकारियों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम राहुल गांधी के शेर हैं और डरने वाले नहीं हैं। ठीक है।